हेलो। आ रही है आवाज क्या? Yes, sir. Good evening, sir. चलो अपन आज शुरू करते हैं पदार्थ, है ना। ज्यादा इसका वो नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। हम्म। तुम लोग टेस्ट उस्ट नहीं देते हो, गायब रहते हो क्या बात? हम्म। वो सर अभी श्वेता। तो तबीयत खराब चल रही थी। हम्म। टेस्ट दे लिया करो। मैं ये नहीं, नंबर इतने इंपॉर्टेंट तुम लोगों को मैंने जब बोल दिया इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पे कम से कम क्वेश्चन तो समझ में आए कैसे क्या आते हैं, Yes, sir. है ना। ये एक क्या होता है, प्रक्रिया होता है, इससे सबको गुजरने पड़ेगा। अब इससे भाग के अपन आगे नहीं कर पाएंगे ना। Yes, sir. इसलिए टेस्ट जरूरी है, दिया करो। इससे तुम्हारा कहीं वो नहीं हो रहा, नहीं नहीं बहुत कम होता है कभी, चलो तबीयत खराब है नंबर कम आएंगे, चलेगा, कोई समस्या नहीं, Yes, sir. है ना। इसलिए दिया करो। अभी तो तुम्हारा इस बार तो मेघे वाला आएगा, जितना ज्यादा हो जाए इससे अपने को मतलब नहीं है कि जितना अपने अपन ने पढ़ लिया अपन ने उसके अंतर्गत अपना एनालिसिस वो किया करो कि हाँ कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। Yes, sir. ठीक है ना। चलो, तो अपन अब देखते हैं दर्शन वाला है। तो दर्शन जो है, तो ये पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत दर्शन वाला टॉपिक है ना। दर्शन वगैरह तो सबको पता ही है कि दर्शन क्या है, फिलॉसफी, है ना। इंडियन फिलॉसफी भी होती है, वेस्टर्न फिलॉसफी भी होती है ना। तो एक तरह से ये क्या है, फिलॉसफी है ना। तो इसका मतलब अपने को जब अपन जितना पढ़ते हैं कुछ नहीं है, मतलब वो तो एक तरह से मान के चलो कि शॉर्ट में अपन पूरा दर्शन पढ़ लेते हैं। दर्शन है बहुत जटिल विषय, है ना। तो यहाँ बकायदा अध्ययन होता है इंडियन फिलोसफी का, वेस्टर्न फिलोसफी का। ठीक। तो दर्शन क्या चीज होती है, जैसे अपन पढ़ते हैं दृश्यते अनेनिति दर्शनम, तो यानी कि किसी भी चीज को इन डेप्थ समझने की, है ना, हमें दर्शन की आवश्यकता होती है। बहुत गहराई से समझना है कि हम क्या हैं, कौन है, कहाँ से आए, हमारा क्या अस्तित्व है, आगे क्या होगा, ये दुनिया कैसे बनी, सृष्टि कैसे बनी, आखिर हवाएं क्यों चलती हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब एक तरह से थॉट प्रोसेस है, समझ रहे हो ना। बहुत गहराई से पहले क्या होता था, पहले साइंस वगैरह जो है ना सबको ये दर्शन के अंतर्गत ही आता था, है ना। जो सारा मतलब दर्शन एक बहुत बड़ा वो होता था ना, दर्शन मान के चलो ये पूरा दर्शन है, दर्शन के अंदर ही सब कुछ है। अध्यात्म, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, फलाना ढिमका, ये सब चीजें पहले दर्शन के अंतर्गत ही। ठीक है, तो दर्शन को इसलिए क्या कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल द साइंसेस, है ना, मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि चीजें फिर अलग हो गई, साइंस वाली जो चीजें थी जैसे कि बायो हो गया, मैथ हो गया, है ना, जो सारी चीजें थी वो अलग हो गई। अब इसमें एक ये डिफरेंस आ गया कि दर्शन वाली चीजों को हम लैब में प्रूफ नहीं कर सकते, है ना। बाकी जो साइंस की चीजें हैं, मैथ पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, ये लैब वर्क इनका हो सकता है। दर्शन में आपने मान लो सोचा कि आत्मा अमर होती है, कैसे प्रूफ करोगे, कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन चिंतन है, अब आप इसको तो झुटला भी नहीं सकते हो कि नहीं होती है आत्मा। ठीक है। तो दर्शन का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि एक बहुत मतलब उसका कोई सीमा नहीं है। बट साइंस एक सर्टेन पैरामीटर पे होगा, उसमें बाकायदा आप जो चीज पढ़ते हो पूरा लैब में प्रूफ हो सकता है, रिक्रिएट कर सकते हैं उस चीज को, बार बार उस चीज को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन दर्शन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। दर्शन में चीजें हैं, अपने को दिखती हैं, रिलेवेंट लगती हैं, बाकी उनको प्रूफ करना थोड़ा कठिन होता है ना। कठिन क्या, नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो ऐसा हुआ दर्शन वैदिक काल में, जैसे अब यहाँ है कि वैदिक काल में ही दर्शनों का उद्भव या विकास हुआ, डेवलप हुआ। ये थॉट प्रोसेस, दर्शन क्या है, चिंतन प्रक्रिया है। क्योंकि हमारे देश को पहले विश्व गुरु इसीलिए कहा जाता था कि बड़ी बड़ी इसमें यूनिवर्सिटीज थी, है ना, दर्शन का बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रचार प्रसार था, बहुत सारी जो है ना धाराएं थी दर्शन को लेकर के, है ना।
और ये वो कालखंड था जब हमारा मतलब बोलते हैं चिंतन की स्वतंत्रता, आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हो। ऐसा वाला काम नहीं था कि नहीं भैया एक ही रास्ता जो हमने बोल दिया वही सत्य है, बाकी सत्य नहीं हो सकता है। तो विचारों में विभिन्नता लोग अलाउ करते थे। मतलब इसीलिए आप देखो अपन आगे पढ़ेंगे, दो होता है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो आस्तिक वाले बिल्कुल अपोजिट चलते हैं, है ना। आस्तिक वालों के अपोजिट बिल्कुल नास्तिक वाले रहते हैं। जो आस्तिक बोले वो हर चीज का वो बुराई करते हैं। अब तुम सोचो आज के जमाने में बहुत मतलब उनके खिलाफ तो कैसे हो जाएगा, जेल में डाल देंगे, ऐसा होता है। लेकिन वो सोचो कितना लिबरल एक समाज रहा होगा जहां पे सारे विचारों को स्वीकृति मिलती थी। लोग अपना जो भी थॉट प्रोसेस है वो जनता के सामने रख सकते हैं। स्वीकार करना ना स्वीकार करना जनता की बात, ठीक है ना। तो ये चीज है। और इसलिए कभी पूछा जाए कि इसका विकास कब हुआ, वैदिक पीरियड से ही, वेदों से ही बहुत सारे दर्शन निकले हैं, उन्हीं के विचारों से है ना, परिमार्जन विचारों का करके अलग अलग दर्शन बने। दार्शनिक धाराओं का मूल स्थान बोला जाता है ऋग्वेद। वेदों में भी कौन सा वेद अगर एक चूज करना हो तो ऋग्वेद। जैसे अपन अथर्ववेद आयुर्वेद के लिए पढ़ते हैं, तो वैसे इसमें ऋग्वेद है दर्शन के लिए, ठीक है ना। वेद के अंतिम भाग उपनिषद के तत्व ज्ञान के समालोचनार्थ षड दर्शनों का विकास हुआ। तो वेदों का अंतिम भाग उपनिषद बोले ही जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो तत्व ज्ञान था, बहुत तत्व ज्ञान का मतलब बहुत डीप इंसाइट, बहुत गहरा चिंतन, समझ रहे हो ना। तो उस चीज को समालोचन, समालोचन का मतलब उसकी अच्छाई बुराई को समझने के लिए षड दर्शनों का विकास हुआ कि कौन सी चीज अच्छी है फॉलो करना चाहिए, कौन सी चीज फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो समालोचन मतलब उसको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, समझ रहे हो ना। तो दर्शनों का फिर विकास होता है, यानी उपनिषदों से फिर इसका संबंध हो गया, है ना। वैदिक काल, वैदिक काल में भी कौन सा वेद अपन देख रहे हैं, ऋग्वेद। और फिर उपनिषदों की बात कहते हैं, चूंकि ये भी क्या है, हमारे जो वैदिक वांग्मय के बहुत महत्वपूर्ण, उसमें ये उपनिषदों को काउंट किया जाता है, महत्वपूर्ण स्थान है ना। फिर उपनिषदों से आगे जो है ये विचार जो दर्शन के हैं वो अलग अलग उसमें बढ़ जाते हैं। तो ये दार्शनिक सिद्धांत छह ऋषियों द्वारा प्रस्तुत करने से इन्हें षड दर्शन कहा जाता है, जो वस्तुतः आस्तिक दर्शन कहलाता है, ठीक है ना। आस्तिक दर्शन जो आस्तिक फिलॉसफी ऑफ थॉट प्रोसेस है ना, और नास्तिक फिलॉसफी, यानी कि इनको हेट्रोजेनस इनको होमोजेनस ऐसे करके भी अपन कह सकते हैं। तो आस्तिक वाले क्या करते हैं, आस्तिक अब कभी कभी पूछ लेता है सामान्य क्वेश्चन में से कि आस्तिक दर्शन किसे कहेंगे या नास्तिक दर्शन किसे कहेंगे। तो आस्तिक वो लोग होते हैं जो कि मतलब दर्शन के अगर दो डिवीजन किया जाए तो आस्तिक और नास्तिक दो हो गए, है ना। अगर मेजर डिवीजन पूछा जाए तो आस्तिक और नास्तिक, आस्तिक छह दर्शन माने जाते हैं और नास्तिक जो है जेसीबी मतलब जैन, चारवाक और बौद्ध, है ना। ये तीन दर्शन जो होते हैं वो क्या बोले जाते हैं, नास्तिक दर्शन बोले जाते हैं, है ना। और बाकी ये छह दर्शन आपको न्याय जिसको आन्वीक्षिकी कहते हैं, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है और वेदांत। इन षड दर्शनों का आपको आयुर्वेद में भी इसकी छाया देखने को मिलेगी। कई सारी विषय वस्तुएं जो हैं इन्हीं दर्शनों से आयुर्वेद में स्वीकार की गई हैं, आयुर्वेद में रखी गई हैं। और आयुर्वेद एक तरह से आस्तिक दर्शन, ध्यान रखिएगा, है ना। हालांकि विचार जब आप पढ़ोगे तो कहीं कहीं नास्तिक दर्शन के भी आपको रेफरेंसेस मिल जाते हैं, मूलतः ये है आस्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन वाले क्या मानते हैं, जो परलोक, वेद और ईश्वर में आस्था रखते हैं। जो ये मानते हैं कि परलोक है, इंसान जबकि मृत्यु होगी तो किसी न किसी दूसरे फॉर्म में ये जाएगा, है ना, दूसरे लोक में जाएगा। जो वेदों की बात को मतलब सत्य मानते हैं, वेद वाणी को जो सत्य मानते हैं, वो आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। वेदों में लिख दिया कि भैया ये चीज होती है तो उन्होंने महा ये चीज एग्जिस्ट करती है, ये मानते हैं। और जो ईश्वर को मानता है, कोई परम पिता परमेश्वर, कोई ऐसी एक कहना चाहिए यूनिवर्सल पावर है जो इस पूरे संसार को चलाती है, ऐसा जो लोग मानते हैं वो क्या कहलाएंगे, आस्तिक कहलाते हैं, ठीक है ना। और नास्तिक वाले देख लो, आस्तिक में ना छह आपके नाम आपको दिखे, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा और वेदांत।
नास्तिक वाले में देखिए कि बिल्कुल नहीं मानते, जस्ट अपोजिट, है ना। ये बोले ना तो हम परलोक मानते हैं, ना वेद मानते हैं, ना ईश्वर मानते हैं, फालतू चीजें हैं ये सब, है ना इनके लिए। तो ये नास्तिक कहलाएंगे। और आप देखिएगा तो इसमें एक चारवाक का नाम है, बहुत फेमस व्यक्ति है चारवाक। चारवाक कोई कहते हैं कोई व्यक्ति था, कोई कहते हैं नहीं, ये तो एक संप्रदाय है चारवाक, ना। तो चारवाक इसको लोकायत भी बोलते हैं, आगे और नाम भी पढ़ेंगे, बारहस्पत्य दर्शन इसकी कहानी भी है कैसे चारवाक बना। और एक जैन दर्शन है, सब जानते हैं जैन धर्म से इसका जुड़ाव है, और बौद्ध दर्शन है। तो अपने यहाँ जो एंशियंट फिलॉसफी है, तो एक आस्तिक का 6 डिवीजन और नास्तिक का 3 डिवीजन हो गया, जैसी भी है ना, जैन, चारवाक और बौद्ध दर्शन। हो गया ना क्लियर। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। दर्शन की 3 श्रेणियां होती, 3 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, आस्तिक नास्तिक के आधार पर 2 डिवीजन हो गया। और इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं जो ईश्वर के जो मान्यता है उस चीज को लेकर के। तो एकत्ववाद, द्वैतवाद और त्रैतवाद, है ना। 3 कैटेगरी, एकत्व, दो और त्रैतवाद। एकत्ववाद वाले मानते हैं, पहले तो एकत्ववाद मानते कौन है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि भाई बताओ किसने एकत्व माना, किसने द्वैत माना, किसने त्रैत माना। तो एकत्व वाले जो है एक ही मूल तत्व ब्रह्म को मानता है, बोले इस संसार में जो कुछ भी है ब्रह्म ही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा करके श्लोक आता है वेदांत। ठीक है, इस संसार में ब्रह्म सत्य है, इटर्नल है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। और ये संसार जो है मिथ्या है। मिथ्या का मतलब, सत्य और मिथ्या ये 2 चीजें अलग होती हैं, समझ रहे हो ना। सत्य जो है वो इटर्नल है और पूर्ण है, और मिथ्या जो होता है, मिथ्या का मतलब गलत नहीं होता है ना, जो ना तो पूरा सत्य ही है और ना जो तो पूरा असत्य ही है, समझ रहे हो ना। सत्य और असत्य के बीच है, एक तरह से अपन ऐसा मान सकते हैं। तो ना तो जिसको अपन पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये सत्य ही है, और ना तो कह पाए कि असत्य। ठीक है, तो वो मिथ्या होता है ना। तो ब्रह्म को ही सत्य माना गया है, एक ही मूल तत्व बताया गया है। इसलिए वेदांत, इस कार्य में वेदांत का काफी झुकाव है, और वेदांत ही ऐसा बोलने का साहस वेदांति ही कर पाते हैं। वेदांत की फिर अलग अलग धाराएं आगे देखेंगे, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, है ना, ये सब चीजें आएंगी। फिर है द्वैतवाद। द्वैतवाद कहता है कि जो मतलब दर्शन जो 2 मूल तत्व प्रकृति और पुरुष को मानता है। अपन आगे पढ़ेंगे कि भैया सृष्टि उत्पत्ति हो रही है, तो उन्होंने बोला प्रकृति पुरुष मिलेंगे, फिर अव्यक्त महान अहंकार, ऐसा करके पूरा वो चलता है। तो ये सांख्य और योग वाले जो हैं ये मानते हैं कि ये पूरा जो सृष्टि है ये प्रकृति और पुरुष के ही अधीन है, मतलब 2 ही प्राइमोर्डियल सबस्टेंस होते हैं। ये एक्चुअल में जो कह रहे हैं एकत्व द्वैत त्रैत, एक तरह से प्राइमोर्डियल सबस्टेंस, समझ रहे हो। प्राइमोर्डियल का मतलब, प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल मतलब आद्य चीजें, मतलब जिस शुरुआत, सृष्टि की शुरुआत जहां से होती है। तो बोले नहीं नहीं, ब्रह्मा ये सब कुछ है, ब्रह्मा से ही है। इन्होंने बोला नहीं, प्रकृति और पुरुष। ठीक है, तो इसको मानने वाले 2 दर्शन हैं, जिसमें आपका नाम सांख्य और योग आता है। तो 1 2, है ना, 2 संख्याओं का योग होता है ना, 2 संख्याओं का योग। मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि सांख्य का है और ये योग का है। अब जब 2 चीजें पता चल जाएगी तो 3 दर्शन रेस्ट ऑफ समझ में आ जाएगा, ये त्रैतय वाले हैं जिनका नाम नहीं आपने भी देखा है ना। तो सांख्य और योग मतलब योग दर्शन, तो 2 संख्याओं का योग मतलब प्रकृति पुरुष। त्रैत वाले आए तो बोले नहीं भाई, 3 तत्व, और एक्सटेंशन उन्होंने किया कि एक तो बताया ईश्वर, जीव और प्रकृति, है ना, JIP, जीव, ईश्वर, प्रकृति। इन्होंने बताया कि न्याय और वैशेषिक का, इन्होंने बताया कि 3 चीजें होती है त्रैतवाद में, है ना, कि मतलब 3 चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जीव, ईश्वर और प्रकृति। और मीमांसा वालों ने क्या किया कि भैया सांख्य योग में जो प्रकृति पुरुष था उसमें अदृश्य को जोड़ दिया, देख रहे हो, ये मीमांसा ने ये काम किया है। ठीक है, सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष था ना, तो इन्होंने अदृश्य को जोड़ करके त्रैतवाद में फिर इन्होंने ये प्रकृति पुरुष और अदृश्य ऐसा करके बताते हैं। हो गया ना क्लियर।
तो इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन हो गया, है ना, कि कौन सा आस्तिक दर्शन है, कौन सा नास्तिक दर्शन है, दर्शन की श्रेणियां हैं। तो एकत्व, द्वैत और त्रैतवाद के आधार पर, है ना, ईश्वर एक है, वो वेदांत वाली है ना, ब्रह्मा। और प्रकृति और पुरुष को सांख्य और योग ने माना, और बाकी के जितने लोग त्रैत मानते हैं। लेकिन त्रैत में मान लो बहुत स्पेसिफिक पूछे कि किसने जीव ईश्वर प्रकृति को माना है, तो वैशेषिक न्याय। और सिर्फ अदृश्य पुरुष और प्रकृति किसने माना, मीमांसा ने माना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अपन। षड दर्शनों का मुख्य लक्ष्य क्या है, जो अध्यात्म, मतलब कहना चाहिए कि जो ना आस्तिक दर्शन, षड दर्शन का मतलब आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शनों का मुख्य लक्ष्य क्या है। अब ये बहुत गूढ़ चीजें हैं। अध्यात्म और अधिभूत की विवेचना करना, ठीक है। अध्यात्म, आत्म तत्व, चूंकि ये क्या है कि ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, आत्मा को मानने वाले लोग हैं, तो ये मानते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसमें ईश्वर है, या ईश्वरमय या आत्ममय यह संसार है। और किन किन रूपों में है, कैसे है, उनकी अलग अलग विवेचना हो सकती है। बट सब मानते हैं कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो सब में पाई जाती है। और अधिभूत का क्या मतलब होता है? अधिभूत एक बहुत जटिल शब्द है एक्चुअल में। अधिभूत का मतलब ऐसी ऐसे भाव जो उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, समझ रहे हो ना? ऐसे भाव जो उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। उत्पन्न होना, नष्ट होना इनका विशेषता है। मतलब इस तरह से अपन कह सकते हैं नश्वर भाव, एक तरह से, है ना। तो जो उत्पन्न हो जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम इंसान हो गए, पंच महाभूत हो गया, सब ये नश्वर है, समझ रहे हो ना। उस परमात्मा, जैसे अब इन्होंने माना कि भैया ब्रह्मा है, ये नष्ट नहीं हो सकता है, प्रकृति पुरुष ये नष्ट नहीं होंगे, है ना। लेकिन इन्होंने जिस जिसको बनाया है सब वो उत्पन्न भी कर सकते हैं, उसको नष्ट भी हो जाता है वो, ठीक है। तो जैसे अपन पढ़ते हैं ना, अव्यक्त, महान, अहंकार, अहंकार सृष्टि उत्पत्ति में से पढ़ते हैं ना क्रम से, अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा, फिर पंच महाभूत, और फिर आगे क्या है, सृष्टि, मतलब जो भी संसार है वो बनेगा। तो ये कह रहे हैं अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब है एमपी, मतलब प्रकृति समन्वित पुरुष है, अव्यक्त को बोला गया है ना। तो उन्होंने बोला कि अव्यक्त जो है, अव्यक्त से महान, महान से अहंकार। अब इनमें जब तरंग उत्पन्न होती है अव्यक्त और महान, अहंकार और महान में, तो पंच तन्मात्रा बनता है। और पंच तन्मात्राएं ही आगे चल के पंच महाभूत में बनता है। और पंच महाभूतों के पंचीकरण से, अलग अलग तरीके के संयोजन से, है ना, मॉलिक्यूल्स अलग अलग बनेंगे, सृष्टि बनती है, पेड़, पहाड़, पर्वत, इंसान, सब कुछ बनता है इससे, है ना। तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो कह ये रहे हैं कि भैया अधिभूत उसको कहेंगे जो उत्पन्न होता है और नष्ट भी हो जाता है। तो आप ये देखिए, इसके अलावा ये सब के सब अधिभूत है, समझ रहे हो। सृष्टि का फिर ऐसा कोई चीज नहीं रह जाती है जो अधिभूत ना कहे, ठीक है ना। अधिभूत का मतलब समझ में आ गया सबको। हालांकि इतना बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बता इसलिए दिए कि थोड़ा दिमाग में रहे तुम लोग, ठीक है ना। अधिभूत की और भी व्याख्याएं हैं, लेकिन दूसरा लेक्चर चला जाएगा, इसलिए अपन उसको नहीं जा रहे, दर्शन है चूंकि, है ना। तो अध्यात्म और सर अधिभूत इतना ही की, ठीक है। है ना, इसीलिए बता रहे हैं कि भरा पड़ा बहुत है, लेकिन मतलब नहीं है उसका। इसके उपरांत क्या आता है, कणादम परिणीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम। वैशेषिक दर्शन और परिणीय व्याकरण को सभी शास्त्रों का उपकारक माना गया है ना। कणाद जो एटॉमिक थ्योरी वाले हैं, और परिणीय व्याकरण, है ना, जिन्होंने लिखा, ये सभी शास्त्रों के उपकारक कहे गए हैं, ऐसा एक आता है श्लोक। अब दर्शन पर, विभिन्न दर्शनों पर कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, पूछा जाता है कभी कभार, तो आप इसको याद करिए। षड दर्शन समुच्चय, तो हरिभद्र सूरी, श्री हरिभद्र सूरी, तो सूरी का समुच्चय हो गया, सूरी का समुच्चय हो गया, तो षड दर्शन समुच्चय।
सर्वदर्शन सार जो होता है माधवाचार्य, है ना, तो माधव का सार, ऐसा करके जोड़ लो, दिमाग में बैठा रहेगा। अब हठ योग प्रदीप का गोरक्षनाथ, गोरखनाथ का हठ हो गया, है ना। फिर इसके बाद है सांख्य कारिका श्री ईश्वर कृष्ण, जबरदस्त नाम, है ना। तो सांख्य कारिका के लेखक कौन है? ईश्वर कृष्ण, साई ईश्वर कृष्ण, सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण। फिर है आयुर्वेद दर्शन है राजकुमार जैन, तो आर के जैन का दर्शन हो गया, है ना। ऐसा करके कुछ दिमाग में रख लो, आर के जैन का दर्शन हो गया। तो ये आपके ग्रंथ हो जाएंगे, षडदर्शन समुच्चय श्री हरिभद्र सूरी, सर्वदर्शन माधवाचार्य, हटियो प्रदीप का गोरखनाथ, सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण और आयुर्वेद दर्शन राजकुमार। अब ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो आयुर्वेद और दर्शन में साधर्म्य क्या है, सिमिलरिटी, मतलब कौन कौन से विषय दर्शन के आयुर्वेद में लिए गए और किस दर्शन से लिए गए। तो षट पदार्थ, जैसे आप पहला चैप्टर चरक का खोलते हैं तो षट पदार्थ आपको मिलता है। क्रम क्या होता है बताओ जल्दी से माजी, क्रम पूछा जाता है ना। बताया था सर। षट दर्शन, षट पदार्थ का क्रम बताओ, सामान्यम च विशेषम च, बताओ जल्दी। याद है सर, उसकी ट्रिक है, उसका नाम बन जाता है। अरे यार प्रभु, क्वेश्चन आता है पेटेंट, कैसे तुम लोग भूल जाते हो यार। किसको याद है बताओ फटाफट। उसमें अरे बाबा, सामान्यम च विशेषम च गुणानि द्रव्याणि कर्म च, और लास्ट में समवाय आ जाएगा, यस सर। है ना। ये षट पदार्थ है, ये मौलिक रूप से वैशेषिक दर्शन से लिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसके बीच में है ना। देते हैं तो बन जाता है। हाँ, तो वैशेषिक दर्शन से ये षट पदार्थ लिया गया है ना, और ये विशिष्ट है। फिर इसके बाद क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। हाँ सर वैशेषिक दर्शन का तो जो सीक्वेंस आपने बताया वो तो चरक वाला है, दर्शन वाला तो अलग होता है नहीं, सीक्वेंस। मैं दर्शन को नहीं कह रहा हूँ, मैं चरक फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन आया हुआ है यस सर। कि उसमें जो षट पदार्थ उसके क्या क्रम, सामान्यम च विशेषण का, उसके बाद। यस यस सर। फिर इसके बाद है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, यानी कुल मिला के प्रमाण बात कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रमाण जो है, अब आपने पढ़ा होगा कि भैया चरक में भी प्रमाण है, श्रुत में भी प्रमाण है, चार प्रमाण चरक ने भी बोला है, बोला है कि नहीं बोला है, बड़ा अंतर है। सुश्रुत का ज्यादा क्लोज लगता है न्याय से, ना अंतर उसमें। अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि द्विविधम खलु सर्वम सच्चा सच तस्य चतुर्विधा परीक्षा, आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान युक्ति, तो उसमें आप्तोपदेश है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, युक्ति। ठीक है, इन्होंने युक्ति युक्ति कहीं नहीं बताई, उपमान बता दिया है और आगम बता दिया। आगम तो मान लो शब्द अपन मान लेते हैं, पर उपमान लेकिन सुश्रुत का क्लोज है इसमें, है ना। तो न्याय मतलब प्रमाणों की अगर बात आ रही है तो याद रखिएगा कि न्याय दर्शन से लिए, न्याय ने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। फिर है पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष, कर्म पुरुष, जैसे अपन कतिधा पुरुषी अध्याय में पढ़ते हैं, पढ़ा है ना। कतिधा पुरुषी अध्याय में 3 प्रकार के बेसिकली पुरुष बताए हैं। कितने, कौन कौन से नाम बताओ? कितने धातुज पुरुष बताए हैं बताओ जल्दी जल्दी। 24 धातु, 6 धातु, 24 धातु बताया है, 1 धातु बताया है। षट ये तो धातु नहीं 25 बताया। धातु का है। अरे यार, तो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी का मतलब पूरा एज इट इज नहीं होता है ना। वो ये कह रहे हैं कि वहां से चीज ली गई है ना। षट धातु, एक धातु जो चतुर्विंशति तत्वात्मा, ठीक है। शुद्ध होता है एक धातु पुरुष जो आत्मा को बताया गया है, वही निर्विकार परस्वात्मा वाला। और षड धातु होता है और चतुर्विंशति, ये बेसिकली कतिधा पुरुषी अध्याय शारीर फर्स्ट में बोला जाता है। इसका मतलब ही होता है कितने आदमी हैं, जैसे गब्बर नहीं बोला डायलॉग शोले में, कितने आदमी निकालिए, तो ऐसे करके इसका मतलब वही है, कतिधा पुरुषी, कितने पुरुष हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आपको याद रखना है कि पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष, कर्म पुरुष,
या सुश्रुत में कहा जाता है इसके पंचविंशति तत्वात्मक में, तो ये सांख्य दर्शन ने माना हुआ है। ठीक है, फिर योग और मोक्ष, अब इसी चैप्टर में योग और मोक्ष चरक में बोला हुआ है ना, कतिधा पुरुषी में। तो योगे च मोक्षे च सर्वासाम वेदना नाम अवर्तनम और योगो मोक्ष प्रवर्तक, ऐसा करके श्लोक आता है। ठीक है, योग मोक्षदायक होता है। इसमें नैष्ठ की चिकित्सा वर्णित है, रेफरेंस आते हैं भैया, है ना, याद रखना। नैष्ठ की चिकित्सा है, वेदना का वर्णन है ना। वैद्य जो है त्रिकालज्ञ बताया गया। त्रिकाल वेदना मतलब त्रिकाल वेदना का प्रशमन करता है वैद्य, भूत भविष्य वर्तमान। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा, मतलब दार्शनिक विषय सबसे ज्यादा फर्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आपको। फिर है अध्यात्मवाद जो है वेदांत दर्शन में बताया गया। जैसे अपन ने बोला था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, है ना, और पूरा आध्यात्मिक जो जो विषय है आत्मा और मन, इन सब चीजों से संबंधित आपको वेदांत में मिलेगा, है ना। तो अगर अध्यात्मवाद की बात करते हैं तो वेदांत में, और जो बोलते हैं कि कर्म, है ना, जो भी अपन प्रोसीजर किए जाते थे, मंत्र हवन यज्ञ पूजा पाठ, है ना, ये सारा चीज जो है विधि विधान से कैसे होना है, ये आपको मीमांसा दर्शन वाले बताते थे, है ना। जैसे आप पढ़ोगे तो वेदांत और मीमांसा, जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि भैया पाप करोगे तो ऐसे नहीं बोलते अगले जन्म में ये हो जाओगे। बीच में सवाल ये उठा कि तुम आज पाप करोगे और इसका फल तुमको अगले जन्म में पता नहीं कब मिलेगा, इसका आखिर लेखा जोखा कौन रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वेदांत, जब आप पढ़ोगे यहाँ पर उत्तर वेदांत, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उसमें बताते हैं कि भाई एक अव्यक्त पुरुष होता है बीच में। जैसे तुम मान लो ए हो गए आज के तुम, और बी कल तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, और ये बीच में कोई अव्यक्त है, तो जो आज तुम करोगे उसका पूरा सूचना जो है इस अव्यक्त के पास ही रहता है। जब ये शरीर छोड़ दोगे तो ये सूक्ष्म शरीर के साथ मिल जाएगा, पूरा तुम्हारा डेटा, पूरा इंफॉर्मेशन लेके जाएगा अगला जब जन्म होगा। ठीक है, ऐसा करके कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है यज्ञ मंत्र हवन दान, ये सारी चीजें जो आपको आयुर्वेद में मिलती है, जो देव विपाश्रय चिकित्सा पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, बहुत सारी जगह आपको ये सब चीजें मिलती हैं। सत्यम भूतम दया दानम बलियो देवतार्चनम सेवनम ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिणाम, ये जैसे आपने जन्मदूत में पढ़ लिया, है ना। दैव विपाश्रय विषय जो भी चीजें आती हैं वो आपको हर जगह इस तरह से मिलती है। ठीक है ना, तो ये मीमांसा दर्शन से आ गया समझ में। कोई डाउट? इसको याद करना, षट पदार्थ वैशेषिक में प्रमाण न्याय दर्शन, पुरुष की बात अगर आती है तो सांख्य दर्शन, योग मोक्ष योग दर्शन से, अध्यात्म वेदांत से रिलेटेड है, और यज्ञ मंत्र हवन जो दैव विपाश्रय वाली चीजें हैं वो सब इसमें आएगा मीमांसा दर्शन। चलिए अब इसके बाद चार्ट देख लेते हैं फटाफट। अब इसको हमने क्या, तुम लोगों के पास नोट्स तो होगा, उसमें दिख ही जाएगा। अब इसमें क्या है, जो आस्तिक दर्शन है, देखिए तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर्याय, प्रवर्तक, उद्देश्य, सिद्धांत, है ना, वाद किसको मानते हैं, प्रमाण क्या है, श्रेणी, इंद्रिय स्वरूप, आत्मा का स्वरूप और पदार्थ। तो 10 पॉइंट हैं और सारे दर्शन इसमें कवर होंगे, यानी 6 दर्शनों का 10 छक्का 60, है ना। तो पर्याय कभी कभी पूछ लेते हैं, है ना, कि भैया ये इसका पर्याय किस दर्शन को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहला न्याय, फिर वैशेषिक, फिर सांख्य, फिर योग, फिर मीमांसा, फिर वेदांत। तो न्याय को क्या कहते हैं, आन्वीक्षिकी ना, तर्क विद्या, वाद विद्या, बहुत क्रिटिकल एनालिसिस जो लोग कर सकते हैं वो लोग न्याय दर्शन पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो रिसर्चर हैं उनको न्याय दर्शन पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, इसके नाम इसीलिए आन्वीक्षिकी, जो अन्वेक्षण करते हैं, अन्वेक्षण शोध का पर्याय होता है। ठीक है, तर्क विद्या, लॉजिकल जो थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग करते हैं, और वाद विद्या, वाद भी इंपॉर्टेंट चीज है। वाद का मतलब यह विचारधारा से है ना, थॉट प्रोसेस।
तो ये आपको याद रखना है कि इनका इसका पर्याय तर्क, आन्वीक्षिकी, तर्क विद्या और वाद विद्या, आवत ना। फिर इसके बाद प्रवर्तक कौन है? न्याय के प्रवर्तक है गौतम, जिनको अक्षपाद भी कहते हैं। बोलते हैं कि पांव इनकी आंखें थी तो ऐसे अक्षपाद हो गए। तो गौतम का न्याय हो गया, है ना। गौतम का क्या है? न्याय। अब गौतम मतलब गौतम बुद्ध मत समझ लेना, वो गौतम बुद्ध वो बौद्ध दर्शन वाले, है ना। कि लोग ज्यादा दिमाग लगा, अच्छा गौतम बुद्ध, ठीक है लगा दो इसको आंखों में। फिर इसके उद्देश्य देखिए क्या है। वस्तु तत्व यानी कि अधिभूत और अध्यात्म को जानने और समझने की प्रक्रियाओं की विस्तृत विवेचना, डिटेल्ड, सारे प्रमाणों से सिद्ध करना। जैसे अपन पढ़ते हैं ना आयुर्वेद में, पुनर्जन्म की सिद्धि प्रमाणों से कैसे करते हैं, उसका एक सिर्फ सैंपल है, समझ रहे हो ना। आप जब न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें इस तरह से मिलती हैं, है ना। फिर इसके बाद सिद्धांत क्या है? प्रमाणयी अर्थ परीक्षणम न्याय, ठीक है, यानी कि भांति भांति प्रमाणों के द्वारा वस्तु तत्व की परीक्षा करना क्या कहलाएगा? न्याय। ये आपका एक सिद्धांत से मिलता जुलता है। सिद्धांत आयुर्वेद में आता है ना। बाद मार्ग पढ़े हो? बाद मार्ग कहाँ पे है बताओ फटाफट। बाद मार्ग कहाँ आता विमान है? 8 में, विमान 8 हाँ, में। विमान 8 चरक में 44 बाद मार्ग हैं, जिसमें सिद्धांत आता है ना। सिद्धांत की क्या परिभाषा है? सिद्धांतो नाम सा यह परीक्षिकै बहुविधम परीक्ष हेतु विशिष्ट साधित्व स्थापित निर्णय, साचा चतुर्विधा, उस पर जाने के नहीं। इसका क्या मतलब है कि उसमें भी यही मतलब है कि सिद्धांतों नाम सा यह परीक्षिकै बहुविधम परीक्ष, यानी कि परीक्षक के द्वारा विभिन्न प्रकार से विभिन्न प्रमाणों के द्वारा किसी बात को परीक्षण करने के उपरांत ही सिद्धांत का सृजन किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि कोई मुंह उठा के बोल दिया अच्छा ये सिद्धांत में दे रहा हूं। बहुत ज्यादा परीक्षणों से या रिसर्च से गुजरना पड़ता है, तब जाके कोई सिद्धांत बनता है, फॉर्मुलेट होता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, सिद्धांत 4 प्रकार के आते हैं, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम, ऐसा करके आगे आएगा भी। न्याय में आता है सिद्धांत 4 प्रकार का, तो वहीं से लिया गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद है नेक्स्ट में तो मतलब मैं ये बता रहा था इससे मिलता जुलता है जो उन्होंने न्याय बताया हुआ है, प्रमाणयी अर्थ परीक्षण, यानी भांति भांति प्रमाणों द्वारा वस्तु तत्व की परीक्षा करना। तो वहां पर दर्शन से संबंधित जो परीक्षण है उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र है तो ये अपना प्रयोजन थोड़ा अलग हो जाता है ना। फिर वाद को मानने वाले तो उन्हें भैया ये सत्कार्यवाद मानते हैं, असत्कार्य को मानते हैं सॉरी, और ये आरंभ या परमाणुवाद को मानते हैं। ध्यान रखना ये बहुत गलत करते हैं लोग, असत्कार्यवाद और परमाणुवाद को मानते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे क्या होता है असत्कार्यवाद, इसको अभी आप ऐसे देख लीजिए। प्रमाण जो होता है 4 इन्होंने माना है, तो ये सबको आपको पता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम्य शब्द प्रमाण हो गया। फिर इसके बाद अपन ने पीछे ये सब देख ही लिया था चार्ट में उधर। ये त्रैतवाद को मानते हैं। इंद्रियों का स्वरूप उन्होंने भौतिक माना है। आयुर्वेद भी इंद्रियों को क्या मानता है? भौतिक मानता है। भौतिकानि च इंद्रियाणि, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। आयुर्वेद भी भौतिक ही मानता है, याद रखना। इंद्रियां कैसी हैं? 5 भौतिक। सर सुश्रुत क्या मानते हैं सर? सुश्रुत का तेरे को बताया तो था, क्या मानते? अहंकारिक का आता है। हाँ सर, सुश्रुत अहंकारिक मानते हैं, इसमें लिखा हुआ है। चरक ने भौतिकानि च इंद्रियाणि बोलते हैं, है ना। और ये चूंकि माना भी जाता है भौतिक ही, आयुर्वेद के अगर पॉइंट ऑफ ओवरऑल बात करोगे ना तो भौतिक ही माना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या है ये आत्मा का स्वरूप इन्होंने बताया। आत्मा किस रूप में होती है? तो उन्होंने बोला अचेतन रूप में होती है, ठीक है। तो देखते जाइएगा, चेतन कुछ ही लोगों ने आगे माना हुआ है जो मीमांसा और वेदांत वाले हैं, चेतन और सच्चिदानंद स्वरूप। बाकी सब भाई लोगों ने अचेतन अचेतन बोला हुआ है। पदार्थ इसमें इन्होंने माने हैं, आगे भी आएगा, अभी यहाँ पे दे दिया गया है। नव्य न्याय ने 7 माने गए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। न्याय ने 16 पदार्थ। तो ध्यान रखना, नव्य न्याय पूछ रहा है कि न्याय पूछ रहा है। नव्य ने 7 और इन्होंने 16 बताए हुए।
इस तरह से आपका हो गया। फिर कणाद जी का आ गया क्या, वैशेषिक, ये एटॉमिक थ्योरी वाले हैं, है ना। अब इसके क्या पर्याय में लोग बहुत गलती करते, पता नहीं क्यों। फिर इसके बाद देखिए इसके वैशेषिक के पर्याय क्या है, इसको औलूक के दर्शन बोलते हैं। काश्यप दर्शन बहुत बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, काश्यप दर्शन। और समान तंत्र न्याय, समान तंत्र और समान न्याय और कल्प न्याय, इसके कुछ और पर्याय हैं। औलूक के दर्शन, समान तंत्र, समान न्याय और कल्प न्याय। अब न्याय न्याय आ गया तो लोगों का दिमाग घूमता होगा कि भैया न्याय दर्शन तो नहीं है। ऐसा कभी सोचना भी नहीं कि न्याय लिख के दे रहा तुमसे वही पूछ लेगा, है ना। तो न्याय तो नहीं, वैशेषिक का ही है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं कणाद ना, वैशेषिक कणाद है इसके ना, विशेष कण। उन पदार्थों की विवेचना करना, उद्देश्य क्या है, उन पदार्थों की विवेचना करना जिनके मध्य जीवन पनपता फूलता है, तत्व ज्ञान कराना मुख्य उद्देश्य है। तो ये बताते हैं कि भैया इंसान जिन चीजों के साथ सरोकार करता है उन सब चीजों को अच्छे तरीके से विवेचित करना। और विवेचना मतलब इतना सरल नहीं, बहुत डीप लेवल की होती है ना। और तत्व ज्ञान कराना, तत्व ज्ञान कराना का मतलब जो है कि एक सत्य का जो परिचय है लोगों से कराया जाए कि क्या चीज होता है, ये सब चीजें। फिर है सिद्धांत, इसका कारण में कार्य की सत्ता नहीं रहती है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, सत्कार्य है कि असत्कार्य, असत्कार्य है, नीचे लिखा भी हुआ, ये असत्कार्यवाद वाले, ठीक है। अब ये असत्कार्यवाद को मानते हैं, आरंभवाद को, परमाणुवाद। परमाणुवाद मुख्यतः वैशेषिक दर्शन का मत है, ठीक है। देखो परमाणुवाद इन्होंने भी माना हुआ, न्याय ने भी, इन्होंने भी माना है, लेकिन फेमस किसका है, वैशेषिक दर्शन का। विशेष रूप से इन्होंने परमाणु को बताया है कि अविभाज्य कण होता है। हम आज गॉड पार्टिकल भी खोज लिए हैं, लेकिन वो भी विभाजित हो सकता है। यानी हमारे वैज्ञानिक जो इतने सारे उपक्रम करके भी उस जो है अविभाज्य कण तक पहुंच नहीं पाए, ठीक है। तो चलिए वो जारी है। फिर इसके बाद है, ये सिर्फ 2 प्रमाण मानता है, न्याय वाले 4 मानते थे, प्रत्यक्ष और अनुमान से। फिर इन्होंने त्रैतवाद को माना है, जैसा कि न्याय ने भी माना था। भौतिक ये भी बोलते हैं इंद्रियां होती हैं, आत्मा चेतन होती, सेम पेज पर है यहाँ पर। और 16 पदार्थ मानते हैं। पदार्थ अपन आगे डिटेल में भी देखेंगे, बट शॉर्ट शॉर्ट में ये दिया हुआ है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इस पूरा सीक्वेंस लिखा हुआ है इसमें। फिर है अगला, कौन सा आता है, कौन सा तंत्र है, सॉरी दर्शन है सांख्य तंत्र, दर्शन। और इसको षष्ठी तंत्र कहा जाता है, याद रखिए, षष्ठी तंत्र, ठीक है। तो पर्यायों पर थोड़ा गौर फरमाना, लोग गलती करते। पीएससी तो मैं ज्यादा तुमसे वाद उद पूछ लेगा, पर्याय पूछ लेगा, जो बेसिक बेसिक पूछेगा वो डीप, लेकिन पीजी वालों से गलती करवाएगा पक्का, है ना। तो इनको थोड़ा सर ध्यान षष्ठी में माने रखना। सर 60 होता है क्या सर? षष्ठी माने 60 होता है ना? 60 होता, षष्ठी चिकित्सा भी होती है, षष्ठी उपक्रम। चलो, तो सांख्य ने क्या बताया भैया, कपिल, कपिल जो है, जो कि रन बनाता था ना, कपिल देव, वैसे याद कर सकते हो ना। कपिल देव क्रिकेटर रन बनाता था, तो वैसे मतलब संख्या वाला है तो रन की बात हो, ठीक है। कपिल देव 60 रन बनाता था, 60 रन। हाँ 60 रन, हाँ ऐसा भी कह सकते हो, 60 रन होंगे। तो ये कपिल हो गया। और फिर इसमें जो वही है उद्देश्य क्या है, अधिभूत के विवेचन करना, और अधिभूत वह अधिभूत हो गया, अधिभूत का विवेचन ही करना है ये, ठीक है ना। सब अधिभूत पे तो काम किए हैं, ऐसा कोई प्राणी है नहीं किया हो। फिर है सिद्धांत, दुख का कारण, दुख की निवृत्ति और साधन सांख्य। तो ये कह रहे हैं कि दुख का कारण और दुख की निवृत्ति, मतलब दुख की निवृत्ति कैसे हो, दुखों से जो भी आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख होते हैं
उनको कैसे दूर किया जाए, ये जो है इसमें बताया गया। फिर इसके बाद ये अब थोड़ा बाद अलग हो गया, ये सत्कार्यवाद को मानते हैं। ये सर पेज सही नहीं जुड़ा आपका सर। हाँ, वो आगे में भी आ जाता है। दुख का कारण तो मिथ्या ज्ञान उन्होंने बताया है, दुख की निवृत्ति का एकमात्र साधन सांख्य, वो ऐसा आ जाता है, नहीं नीचे देखिए। चलो, तो उन्होंने क्या बता दिया कि दुख का कारण जो है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का मतलब जो है ना, जैसे हमने बताया, मिथ्या का मतलब कोई चीज पूर्ण नहीं है। हमारे पास जब अधूरी जानकारी होती किसी भी चीज को लेकर के, तो कोई ना कोई केओस जरूर पक्का होगा, है ना। जैसे मान के तो तुम आज सब्जी बनाने गए और तुमको आते ही नहीं, छौक मतलब उसमें कैसे ग्रेवी बनाएंगे, कैसे क्या बनाएंगे, आधी अधूरी मान लो तुमने यूट्यूब में जानकारी सीख भी ली और आता नहीं उसको इम्प्लीमेंट करा, तो देयर विल बी केओस, है ना। तो ऐसा करके कुछ है। और अध्यात्म अद्भुत के ये सब है ही, इसमें कहा गया एक, और दुख की निवृत्ति का एकमात्र साधन सांख्य उन्होंने बता दिया है। और दुख को दूर करना है तो सांख्य दर्शन को पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद सत्कार्यवाद या परिणामवाद को मानते हैं। इसके बाद प्रमाणों में अगर बात की जाती है तो सांख्य ने सिर्फ 3 प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ध्यान रखना कौन सा नहीं है ना। तो इसमें उपमान उपमान नहीं बताया उन्होंने। फिर इसके बाद ये द्वैतवाद को मानते हैं, हम 2 संख्या पढ़ लिए थे, योग भी द्वैतवाद को मानता है। फिर हाँ, इंद्रियों का स्वरूप उन्होंने बताया कि भैया अहंकारिक होता है ना, अहंकारिक होती है इंद्रियां। और आत्मा के बारे में उन्होंने बताया कि चेतना गुण कॉन्शियस होती है ना। और तत्व जो इन्होंने पदार्थ बताए हैं 25 तत्वात्मक है ना, 25 इन्होंने पदार्थ बताए हुए संख्या में। तो अपन ने देखा था आयुर्वेद में जो है सांख्य का ये आया हुआ है। फिर इसके बाद है शेश्वर, ये बहुत बार बड़ा फेमस है ना, शेश्वर सांख्य किसे कहते हैं। अपन देख रहे हैं कि न्याय, जैसे समान न्याय और कल्प न्याय है, तो मत समझना कि कल न्याय दर्शन से रिलेटेड। तो ऐसे शेश्वर सांख्य आ जाए तो मत समझना तुम इतना दिमाग लगाने का ही नहीं गए, ये तो मान लेना सांख्य का तो होगा नहीं, है ना। तो इसको कहते हैं योग, कहते हैं शेश्वर सांख्य, ठीक है ना। ये अच्छे नाम है। और इसके जो अब योग बताने की क्या जरूरत है कि भैया योग कराने का जो दर्शन का संबंध किस आचार्य से है, तो पातंजलि, ठीक है, पातंजलि महाभाष्य। अधिभूत और अध्यात्म के भेद का साक्षात्कार की प्रक्रियाओं का उपादान करना है। अब यहाँ पर ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, योग के द्वारा ये कह रहे हैं कि अधिभूत और अध्यात्म के भेद, इसमें जो डिफरेंसेस हैं, हम अपनी माया मोह इत्यादि के कारण से हम जिसको समझ नहीं पाते हैं, उसका रियलाइजेशन कराना। समझ रहे हो ना, ये ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों पर ये इनका ज्यादा फोकस है, ठीक है। ये तुमने आत्मा तो पढ़ लिया, मोक्ष तो पढ़ लिया, तो मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचाएगा तो योगो मोक्ष प्रवर्तक, ठीक है ना। फिर इसके बाद है योग का बड़ा फेमस कोट आता है, योग चित्त वृत्ति निरोध है। आप लोगों ने पीछे भी बहुत बार पढ़ लिया है, वृत्ति में भी बहुत सारे इसके रेफरेंसेस थे, है ना। तो ये पातंजलि का है। इन्होंने क्या माना है, परिणामवाद को माना है, परिणामवाद या सत्कार्यवाद इन्होंने भी माना हुआ है। फिर प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, 3 प्रमाण माने। द्वैतवाद को मानते हैं, और मूल तत्व 2 हैं, जो सॉरी पदार्थ 2 हैं, और तत्व की संख्या 26 इन्होंने बता दी, ईश्वर जोड़ देते इसमें, ऐसा करके है ना। फिर मीमांसा दर्शन देखो, इसको पूर्व, कभी कभी ये पूछ लेते हैं, पूर्व मीमांसा किसे कहते हैं, उत्तर मीमांसा किसे कहते हैं। समझ रहे हो ना। तो वेदांत सबसे लास्ट में रहता है, ठीक है। तो हमेशा समझना कि वेदांत के पहले कोई है तो वो मीमांसा ही है, इसलिए पूर्व मीमांसा है ना। और उत्तर मीमांसा जो है वेदांत, इसको कर्तव्य मीमांसा है कि कैसे यज्ञ करना है, कैसे क्या करना है। और इसको कर्म मीमांसा भी बोलते हैं, ठीक है। इसके जो प्रवर्तक आचार्य हैं जैमिनी, जैमिनी की मीमांसा है। और मनुष्यों के कर्तव्यों की व्यवहारिक दृष्टि से व्याख्या करना मुख्य उद्देश्य है।
तो कैसे हम किसी चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज इन्होंने इसमें बताई हुई है। अब ये कहते हैं कि सिद्धांत ही इसका कर्तव्य प्रधान है, कर्म के अनुसार फल होता है, ईश्वर फल नहीं देता है। ये कह रहे हैं कि ये मत सोचना कि नहीं नहीं भगवान तुमने मेरे साथ ये कर दिया है ना, ये भैया ब्लेम करते हो, नहीं। हमने बताया ना अव्यक्त तो होता है बीच में, है ना, ईश्वर तक बात ही नहीं जाती है, वो सूचना लेके तुम्हारा जाएगा अगले वाले जब जन्म होगा। इसलिए कहला कि भैया ईश्वर का इसमें कोई रोल नहीं है ना, फल नहीं देता है ईश्वर, जो तुमने किया है वही भरो। चल फिर इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप। इसमें देखिए कि प्रमाण क्या क्या है, प्रमाणों की संख्या इन्होंने 5 बताई है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, न्याय में अर्थापत्ति जोड़ दिया। अर्थापत्ति को चरक ने किसके अंतर्गत माना है बताओ? कहाँ पे है अर्थापत्ति? अर्थ प्राप्ति। अर्थ प्राप्ति वाले मतलब कहाँ आया? ये नहीं पता सर। तेरे बाद मार्ग में आता रे बाबा, यत किंचित अर्थात आपत्ति के सार्थ, है ना? बाद मार्ग के अंतर्गत इस बार आया था बेटा यूपी वाले में, निग्रह स्थान, बाद मार्ग से उठ के आया था पराजय प्राप्ति, है ना? तो हल्के में न लेना, एक बार देख लिया करो। तो ये त्रैतवाद को मानते हैं और जो है चेतन स्वरूप में आत्मा को मानते हैं। याद रखना, चेतन कौन मानता है, चेतन कौन मानता है, और पदार्थ तो होता है नहीं स्पेसिफिक। वेदांत में देखिए वेदांत बड़ा अच्छा दर्शन है ना? और वेदांत के जो नाम है पहले अपन वो देख लेते हैं। उत्तर मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र शंकराचार्य का संबंध है भैया ब्रह्म सूत्र से, हाँ, बड़ा भाष्य लिखा है ब्रह्म सूत्र पर, ठीक है। और इसको ज्ञान प्रधान है, चूंकि ज्ञान मीमांसा, ये मानते हैं ज्ञान ही सब कुछ है, ये बोलते हैं नहीं भैया कर्म सब कुछ है मीमांसा वाले, ठीक है। तो ज्ञान प्रधान ही कर्म प्रधान है, इसलिए इसको कर्म ज्ञान मीमांसा इसको बोलते हैं, और मीमांसा को कर्म मीमांसा बोलते हैं। तो ब्रह्म सूत्र, उत्तर मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। अब वेद व्यास इन्होंने जो है वेदांत के प्रवर्तक आचार्य कहलाते हैं। अब वेद व्यास इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने पहले वेद मानते एक ही था, 4 भागों में विभाजित किया, इसलिए वेद व्यास कहा, है ना। और भी बड़े बड़े काम किए, वो बताने की जरूरत नहीं है, जब आएगा देखा जाएगा। तो अब यहां पर अपन देखते हैं कि इन्होंने बोला कि उद्देश्य क्या है कि समस्त विश्व को विधाता पर यानी ब्रह्मा का स्वरूप बताना और उसके ज्ञान साधनों की प्रेरणा देना। तो उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया का अगर कुछ भी है तो ब्रह्म ही है, इन्हें संसार में नहीं, इसीलिए बहुत तक कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या एको अहम द्वितीयो नास्ति, इस टाइप की चीजें, है ना। तो उन्होंने बोला कि जो भी कुछ है वो ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा का ही स्वरूप है, और उसके ज्ञान साधनों की प्रेरणा देना, है ना। ओंकारेश्वर में शंकराचार्य गए अपने गुरु जी के पास, है ना। तो बड़े उस समय उम्र मुश्किल से 10-12 साल के रहे होंगे। तो अब बहुत दिन तक गुरु जी मिलने टाइम ही नहीं दिए उनको। फिर जैसे तैसे मिले, बोले तुम कौन हो? वही बोलते हम ब्रह्मा ही है भाई। गुरु जी टेंशन में आ गए, ये कैसी बात कर रहा है, ठीक है। तो बोले मैं कौन हूँ? बोले तुम भी ब्रह्म ही हो। फिर वहां से वह दैत तो वेदांत की बात सुननी पड़ती, तो समझ गए थे लड़का बड़ा काम करेगा आगे से, ठीक है। चलिए इसके बाद उन्होंने बोला ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म की सत्ता है, जीव जगत बाकी सब कुछ है मिथ्या है, ये माया है ईश्वर की, समझ रहे हो ना। जो कुछ सत्य है, जो एग्जिस्ट करेगा हमेशा, इटर्नल है, जो
अनवरत जिसकी सत्ता रहे वो ईश्वर है, ब्रह्म है। और जो मिट जाएगा, जो जन्म होगा जिसका, लेकिन जो मिट सकती है जो चीज, ठीक है, जिसका विनाश संभव है, वो क्या कहलाएगा? वो जगत है ना, वो मिथ्या है, जीव जगत मिथ्या है। विवर्तवाद को उन्होंने माना, ये बड़ा फेमस वाद है ना। अब ये डाउट वाले लोग हैं ना, इन्होंने अर्थात कारण को ही एकमात्र सत्ता स्वीकार ये करते हैं, विवर्तवाद वाला, है ना। और मतलब बोले कारण ही सब कुछ। फिर इसके बाद देखिए, ये एकत्ववाद को मानते हैं, जैसे अपन ने देखा ब्रह्मा को मानने वाले एक ही संसार में, है ना। और फिर ये भौतिक स्वरूप की इंद्रियां मानते हैं, जो कि मतलब अपन न्याय वैशेषिक में भी अपन ने देखा था। और इसके बाद परमात्मा या आत्मा का स्वरूप कैसा मानते हैं? सत्य चित्त आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, ठीक है। और सच्चिद आनंद अपने आप में एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, इस पे खूब टीकाएं लिखी गई हैं। तो पीजी यूजी और पीएससी एग्जाम दे के टीकाएं पढ़ना तुम लोग, सच्चिदानंद क्या। फिर इसके बाद क्या है कि पदार्थ उन्होंने सिर्फ ये ब्रह्मा ही सब कुछ है, समझ रहे हो ना। अपुनिच ब्रह्मा वाली बात है, पदार्थ एक ही है, ब्रह्मा, ठीक है। ब्रह्म के अलावा किसी चीज ज्यादा उन्होंने चिंतन नहीं करवाया है। फिर इसके बाद नास्तिकों वाले दर्शन आ गए, जो वेद को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। तो पहला नाम आता है चारवाक, जो पब्लिक डोमेन में काफी चर्चा होती है इसको लेकर के। तो चारवाक दर्शन को लोकायतन भी कहते हैं, जड़वाद भी बोलते हैं, देहात्मवाद भी बोलते हैं, बारहस्पत्य दर्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये आज कुछ ज्यादा ही चल रहा है। तो अपन बस आज चारवाक पढ़ेंगे, फिर आगे जैन बौद्ध कल पढ़ेंगे, ये टाइम हुए क्लास में। तो लोकायतन, जड़वाद, देहात्मवाद और बारहस्पत्य दर्शन, जो कि भगवान बृहस्पति ने इसको उपदेश किया था, ऐसा मिलने आता है। तो मतलब ये दानवों राक्षसों को पथभ्रष्ट करने के लिए करते हैं। ये ज्यादा पढ़ लिख लेंगे तो ये तो इंद्र की कुर्सी में बैठ जाएंगे, है ना। तो इन्होंने बोला नहीं, इनको अपन ये सिखाएंगे नहीं, ये भगवान होता है। बोले खाओ पियो मौज करो, जो करना हो करो, भगवान के पास नहीं जाने का, ईश्वर के पास नहीं जाने का, ठीक है। तो इसलिए बारहस्पत्य दर्शन कहते हैं। प्रवर्तक इसके चारवाक हैं। चारवाक इसका है चारू वाक, जो मीठी बात, सुनने में बहुत अच्छा लगता है और आसानी से लोग इसलिए खींच जाते हैं। अब ये कहते हैं भाई खाओ पियो, दुनिया में मरना वरना, एक फालतू चीज, मरने के बाद कौन सा जन्म होगा कोई देखा नहीं। तो ये कठिन काम है कि यार ये झूठ मत बोलो, पैसा इकट्ठा मत करो, ये करो वो करो। बोले तुम खाओ पियो, ये शरीर है तुम्हारा, सब कुछ है ना। तो लोग ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ये मार्क्सवादी टाइप के लोग हैं, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए उन्होंने बोला यावत जीवेत, ये भी कई बार पूछा जाता है कि यावत जीवेत घृतम जीवे सुखम जीवेत गृणम कृत्वा घितम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। भैया जब तक जियो सुख से जियो, पैसे जेब में नहीं है, पड़ोसी से उधार लेके कर्जा लेके घी खरीदो, घी की जगह दूसरी भी चीजें हो सकती है, गाड़ी खरीदो, बंगला खरीदो, जो भी करना है। क्योंकि आदमी मर गया, कर्जा वर्जा कहीं मतलब नहीं है, चला गया तो चला गया, पुनरागमनम कुतः। आदमी जो चला गया तो आता कहीं है क्या? नहीं आता है, चिल आउट, है ना। फिर ये केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। बोले जो आंखों से दिखेगा उसी को मानेंगे, और ये फालतू अनुमान और युक्ति ये हमको नहीं समझ में आती, ठीक है। और बाद तो छोड़े दो, क्या है बाद इनका रहेगा। ये चार महाभूत से सृष्टि की उत्पत्ति बताते हैं। ये कहते हैं जिसको देखा ही नहीं है, महसूस ही नहीं किया, हम क्यों मान लिया आकाश उकाश होता है। ये कभी कभी पूछ लेता है कि चार महाभूत से सृष्टि की उत्पत्ति किसने मानी है, तो चारवाक ने। चारवाक चार महाभूत, आकाश नहीं है इसमें। चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष, ये बोले पंच महाभूत का शरीर है, उसमें कहीं चेतना आ जाती है तो पुरुष हो गए, है ना। तो चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष। और मृत्यु ही मोक्ष है, काम ही पुरुषार्थ है। क्या जबरदस्त स्लोगन मारा है कि मर गए तो मोक्ष मिल गया, मत सोचना कहीं मोक्ष कुछ और नई चीज होती है ना। और काम ही पुरुषार्थ है, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो
तो जो भी तृष्णा है उसको पूरा और पूरा करो, यही पुरुषार्थ है ना। ये नहीं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष बता दिए बाबा जी लोग, तुम दौड़े पड़े हो, है ना। तो सच तो इससे होता है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सांसारिक सुखी स्वर्ग है, सांसारिक दुखी नर्क है। तो ये आज के जमाने में काफी चीज लोगों के लिए, मतलब अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात की है तो चार वाक्य हो गए हैं, है ना। तो इस तरह से ये चारवाक दर्शन हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर जैन और दूसरे दर्शन देखेंगे, है ना। ऐसे चलती रहेगी इसकी क्लास। बाकी टेस्ट की तैयारी करते रहो, ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट में अपियर हो, ठीक है ना। बिल्कुल, नंबर नंबर इतना भी बहुत वो नहीं है, जितना अपन कर पा रहे हैं इस बार। तो हालांकि मेगा वाला है तो सब कुछ आएगा, तो जो तुमने पहले अर्जित किया है पढ़ा होगा वो भी काम आएगा, ऐसा नहीं अपन कहते हैं 30 वाक्य आएगा, है ना। चलिए ठीक है, छुट्टी। कल मिलते हैं, कल भी क्लास होगी, रेगुलर ही क्लास ही होगी। बीच में अपन रखेंगे कुछ चीजें जो छूट गई हैं, उसका भी क्लास अपन लिया करेंगे, ठीक है ना। और ये खत्म हो जाए, कोशिश करेंगे एक बार अपन बहुत तेजी के साथ, मतलब जो जो काम की चीजें हैं, अपन चरक सूत्र करवाएंगे, ठीक है। चरक पढ़ना तुम लोगों को याद ही नहीं आता, छठ पदार्थ कहाँ है।